बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। MTH 405 की सीरीज़ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज उस सीरीज़ का चौथा लेक्चर है और इसके अलावा मैंने 8 तक लेक्चर बना लिए हैं, राइट कर लिए हैं। इस तरह के नोट्स हैंडआउट्स जो हैं वो मैंने बनाए हुए हैं और डे बाय डे लेक्चर जो है वो अपलोड करता जाऊँगा मैं। बाकी आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है कि इतने लाइक्स आ गए हैं, चलो अगली वीडियो बनाते हैं, थोड़ी मेहनत और करते हैं। लेकिन जब आप लाइक कोई बंदा नहीं लाइक करता है और जनाब आते हैं वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, अपना फ़ायदा भी ले लेते हैं, तो कुछ हक तो हमारा भी बनता है कि लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें चैनल को। ये अगर आपको इस लेक्चर में या पिछले 3 लेक्चर्स में कोई भी इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप कर सकते हैं, आपको फाइल्स वगैरह चाहिए हो तो कर सकते हैं और वहाँ से आप जाकर मेरे से हेल्प ले सकते हैं किसी भी किस्म की कि सर ये समझ नहीं आई तो हमें समझा दें। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और मेरी ये भी कोशिश होगी कि इसी वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ताकि आप दोबारा ज़हमत ना करें वहाँ पे आने की। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं, नहीं समझ आई तो मोस्ट वेलकम। चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट पे एक थ्योरम है, इन अ ग्रुप जी द आइडेंटिटी इज़ यूनिक। ये इंपॉर्टेंट MCQs है। ये थ्योरम्स स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपके MCQs होते हैं इस पेपर में। तो ये ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे वो कह देगा इन अ ग्रुप जी द आइडेंटिटी इज़ नॉट यूनिक, ठीक है, तो फिर आपसे पूछ लेगा ये ट्रू है या फॉल्स है, तो फिर आपने बताना होता है। ठीक है, हम इसको प्रूव करेंगे, जो हमें उसने स्टेटमेंट दी है उसके उलट हम प्रूव करते हैं। हम कहते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिक नहीं होते, मतलब एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं। लेट कर लेते हैं ई एंड ई डैश, ये दो हम आइडेंटिटी एलिमेंट लेट कर लेते हैं और एक्स कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं जो ग्रुप जी से बिलोंग करता है। ठीक है, अब आइडेंटिटी की जो कंडीशन होती है कि आइडेंटिटी के साथ किसी भी एलिमेंट को ऐड करो या मल्टीप्लाई करो तो वही एलिमेंट आता है। ठीक है, या किसी एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी को कर दो तो भी वही एलिमेंट आता है। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जनरल फॉर्म है ना आइडेंटिटी की, हम इसमें पुट कर देते हैं कि x इज इक्वल टू ई डैश को। हम कहते हैं कि ई डैश जो है वो हमारा x के इक्वल है। तो जब आप इसमें ई डैश पुट करेंगे ये वाली इक्वेशन में, इसको इक्वेशन समझ लें, इसमें आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई डैश ई इज इक्वल टू ई डैश, क्योंकि ये x आ रहा है ना तो x की जगह पर ई डैश आ रहा है, और e इंटू ई डैश, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब हम पुट करते हैं इस वाली में x की जगह पर e को। जब आप x की जगह पर e को पुट करते हैं तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर e आ जाएगा। ठीक हो गया, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये भी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड तकरीबन बराबर हैं, ये वाली भी और ये वाली भी आपस में बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि 2x3 और 3x2 एक ही चीज़ होती है ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बाय 1 एंड 2 ई इज इक्वल टू ई डैश, हिंस ई इज यूनिक, मतलब ये वाला जो आइडेंटिटी है ये इसके इक्वल आ गई है ना। ठीक हो गया, क्योंकि ये चीज़ इसके इक्वल आ गई है, ये चीज़ इसके इक्वल आ गई है, तो ये चीज़ इसके इक्वल आएगी। जब ये चीज़ इसके इक्वल आएगी तो हम ई इज इक्वल टू ई डैश हो जाएगा। तो फिर हम कह देंगे कि हेंस ई इज यूनिक, मतलब आइडेंटिटी जो है वो किसी भी ग्रुप में यूनिक होती है। ये हमें उसने स्टेटमेंट में बताया हुआ है लेकिन हमने इसको प्रूव किया है। आगे आ जाती है डेफिनेशन। डेफिनेशन आपके पास वो कहता है कि एन एलिमेंट ए of a group G is called idempotent if A square is equal to A। कोई भी एक एलिमेंट है आपके पास और वो इंडेम्पोटेंट होगा, कब होगा, जब उसका स्क्वायर जो है वो उसी एलिमेंट के इक्वल आ जाए। ठीक हो गया, कोई एक एलिमेंट ले ले A जो कि G से बिलोंग करता है,
ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाली ए बिलोंग्स टू जी, ये आपने लाजमी लिखनी है, क्योंकि ये इस बुक की खूबसूरती है। समझ नहीं आती है, लेकिन ये इस बुक की खूबसूरती है, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको ये चीज़ें समझा के जाऊँ। फिर भी अगर ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। ए बिलोंग करता है जी से, कोई एक ग्रुप जी सेट लिया हमने, उसका एक एलिमेंट है ए जो कि जी से बिलोंग करता है, और ए का स्क्वायर जो है, अगर हम उस एलिमेंट का स्क्वायर ले लें तो वो ए के इक्वल ही आ जाता है। जैसे कि एक एलिमेंट हम ए वन ले लेते हैं, वन का स्क्वायर किसके इक्वल है? वन के इक्वल है। जीरो का स्क्वायर किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। इसी तरह ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है हमारे पास। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 1 0 0 1 की फॉर्म में होता है। तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के ही इक्वल आता है। तो ये हमारे पास 3 एग्जांपल हैं। वो पूछ सकता है कि इम्पोर्टेंट जो ग्रुप है या इम्पोर्टेंट की एग्जांपल क्या है, तो फिर आपके पास ये 3 एग्जांपल होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ओके, अब है थ्योरम हमारे पास, द ओनली इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द ग्रुप जी इज द आइडेंटिटी। कहता है कि जो ग्रुप जी के अंदर एलिमेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट एलिमेंट वही होगा जो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी होगा। तो इसको हम प्रूव करते हैं कि लेट कर लेते हैं कोई एक एलिमेंट ए है जो जी में से बिलोंग करता है, वो हमारे पास इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। और इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? जो ए जिसका स्क्वायर जो है वो उसी एलिमेंट के इक्वल आ जाए, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाए। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, हमने इस चीज़ को लिया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं ना, अलग अलग, इज इक्वल टू ए। ओके, अब हम कहते हैं कि एज ए इज द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, सो इट्स इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझने वाली है। ये कहा गया है ग्रुप जी, ठीक है। पिछले लेक्चर में जो तीसरा लेक्चर है उसमें हमने एक चीज़ निकाली है कि अगर ग्रुप तब होता है जब उस एलिमेंट का, हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो उसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, यहाँ पर मैं देख लूँ, एक मिनट, ये कुछ एग्जांपल्स भी थी कल वाले लेक्चर्स की, जैसे कि ये एक एग्जांपल थी। ठीक है, इसमें हमने कहा था कि हर एलिमेंट का जो इन्वर्स है इस वाली एग्जांपल में, वो इसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे इसका एसोसिएटिव लॉ और ये इन्वर्स, ये देखें, ये था इन्वर्स। ठीक है, तो हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है, जो भी इन्वर्स निकल रहा है वो उसी सेट के अंदर है। एक ये इन्वर्स निकल रहा था 1 का, उसके बाद ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर निकल रहा था, और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा निकल रहा था। तो ये तीनों एलिमेंट जो हैं वो उसी ग्रुप के अंदर पाए जाते थे। ये देखिए इस ग्रुप में, तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप है। ठीक है, तो ग्रुप की कंडीशन ही ये है कि वो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। तो अगर हमने एक एलिमेंट ए लिया हुआ है जो कि ग्रुप में से है, तो फिर सीधी सी बात है कि ग्रुप का जो सॉरी, उस एलिमेंट का इन्वर्स है वो भी उसी ग्रुप में से होगा। ठीक है, अब अगर उसी ग्रुप में से है तो हम क्या करते हैं, हम ए इन्वर्स को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इतने हिस्से पे हमने एसोसिएटिव लॉ होल्ड किए। क्या किया कि इन दोनों को इकट्ठा कर दिया और इसको अलहदा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे यही हुआ है। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? आपके पास ई के इक्वल होता है, और ए इज इक्वल टू ई आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इज इक्वल टू ई। अच्छा, इन आइडेंटिटी के साथ किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आता है। ठीक है, तो फिर हम कह देंगे सो इम्पोर्टेंट एलिमेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये भी एक थ्योरम है कि इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है किसी भी ग्रुप का, ये वही एलिमेंट होता है जो उसकी आइडेंटिटी होती है। तो ये आपने याद रखना है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। आगे थ्योरम है हमारे पास, आसान थ्योरम है, इतने कोई रॉकेट साइंस नहीं है इनमें, बड़े आसान है, मज़े के हैं। वो कहता है इन अ ग्रुप जी द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। एक ग्रुप है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हर एक का जो इन्वर्स है वो यूनिक है। सपोज कर लेते हैं हम इस स्टेटमेंट के उलट हम सपोज करते हैं डैट द इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी इज नॉट यूनिक। हम दो इन्वर्स ले लेते हैं, एक ए के, मसलन हमने एक एलिमेंट लिया ए जो कि बिलोंग करता है जी से,
और उसके हमने 2 इन्वर्स ले लिए। एक ले लिया ए इन्वर्स और एक ले लिया ए डैश इन्वर्स, बी द 2 इन्वर्सेस ऑफ एलिमेंट ए। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें तो इतना पता है ना कि इन्वर्स को एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास वही एलिमेंट आना चाहिए। जिसने तीसरा लेक्चर नहीं लिया उसको नहीं समझ आएगी, ये सीधी सी बात है। तीसरे लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा। पहला सिर्फ डेफिनेशन वगैरह था, दूसरा और तीसरा उसमें बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है, मोनाइड, ग्रुपॉइड, उसके बाद फिर जाकर ये आगे आता है ग्रुप। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आई या आपने नहीं लिए लेक्चर, डायरेक्ट इस लेक्चर पे हो, तो बिल्कुल भी ना लो, टाइम ज़ाया कर रहे हो आप। ए इन्वर्स ए के साथ मल्टीप्लाई करें या ए को ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ये हमने ग्रुप की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। ठीक है। इसी तरह ही अगर आप ए डैश इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हो या ए को ए डैश इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आंसर आता है, आइडेंटिटी ही आता है। ठीक है। अब हम कंसीडर कर लेते हैं ए डैश सॉरी ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड पर हम ए डैश इनवर्स के साथ। जब हम ए डैश इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस स्टेज के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमने लगाना है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या किया हमने, इन दो को इकट्ठा कर लिया और इसको सेपरेट कर लिया। जब इन दो को इकट्ठा किया तो जाहिर सी बात है ए जो है ये वाला ए, इसका इन्वर्स ये भी है ना, ए डैश इन्वर्स। ठीक है ना, ऊपर हमने ये कहा भी हुआ है। तो जब ये है तो फिर हमारे पास ए डैश इन्वर्स ए का इन्वर्स है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। और इधर हमारे पास ए डैश इन्वर्स आ जाएगा, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए डैश इन्वर्स हो जाएगा। तो फिर हम कहते हैं कि सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। हर एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। ये नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट है और उसके 2 इन्वर्स पाए जाते हों एक ग्रुप के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। आगे हमारे पास थ्योरम है, वो कहता है इफ जी इज अ ग्रुप देन ए इनवर्स उसका इनवर्स इज इक्वल टू ए। ये सीधी सी बात है कि एक चीज़ है उसका इन्वर्स लो, फिर उसका इन्वर्स लोगे तो आपके पास वही चीज़ आ जाएगी। फॉर ऑल, इसको हमने फॉर ऑल पढ़ना है, उल्टे ए को हमने फॉर ऑल पढ़ना है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब हम इसको भी प्रूव करते हैं। सिंस जी इज अ ग्रुप एंड एन एलिमेंट, सिंस जी इज अ ग्रुप एंड एन एलिमेंट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। हाँ ठीक है, आपके पास एक सेट, एक ग्रुप है जी जिसका नाम है और उसके अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है जिसको हमने ए इनवर्स कहा है, वो उस ग्रुप का एलिमेंट है। और अगर ये हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया, पहले हम करते थे ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है ना, लेकिन अब हम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ए का इनवर्स जो है वो बिलोंग करता है जी से। तो अगर ये हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है तो इस सारे का इनवर्स जो है वो भी तो एग्जिस्ट करेगा ना। ठीक हो गया ना, तो इस सारे का इन्वर्स जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो फिर हम कहते हैं कि अगर ये हमारे पास एक एलिमेंट ए इन्वर्स है तो इसका जो इन्वर्स होगा, हमने इस सारे को एक एलिमेंट पढ़ा हुआ है, इस एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो भी तो एग्जिस्ट करेगा जी में। ठीक है, तो सिंस ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, सो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई के। मतलब इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करो या ए को इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है आपके पास, ई आता है ना। यही हमारे पास स्टेटमेंट है ना कि इन्वर्स के साथ हम किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं उसके इन्वर्स के साथ तो हमारे पास आइडेंटिटी आता है। ठीक है, तो सेम इसी तरह ही हमने ए इन्वर्स को एक एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है और इसके इन्वर्स जो होगा उसको, ये हमारा एक एलिमेंट हो गया, इसका जो इन्वर्स है वो ये वाला है, ये एलिमेंट है, ये इसका इन्वर्स है। ठीक हो गया। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो या एलिमेंट को इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आइडेंटिटी आएगा। ये इक्वेशन हमने 2 बना ली। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि ए इन्वर्स का इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी आता है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड हमने कर दिया सिंपल ए के साथ। जब हमने सिंपल ए के साथ मल्टीप्लाई किया
उसके बाद हमने ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए के साथ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इन्वर्स वाली ये जो टर्म है इसको हमने अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, और ये वाली टर्म जो है हमने इनको इकट्ठा कर दिया ये। और इसका मतलब क्या होता है, ई होता है, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ई के साथ किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, ए इन्वर्स का इन्वर्स जो होगा वो आपके पास ए के इक्वल आ जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ आई है। अगर नहीं आई तो आप मुझे बता दें, मैं फिर आपको समझा सकता हूँ। आगे चलते हैं लेक्चर, हाँ बस थोड़ा ही रह गया। इसमें असल में थ्योरम्स हैं और बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम है हमारे पास, कहता है लेट जी बी अ ग्रुप देन ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, अगर आपके पास ए बी का इन्वर्स आप लेते हो तो वो आपके पास बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स आएगा। ए का इन्वर्स और बी का इन्वर्स नहीं कहना, बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स आएगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अब जरा इसको प्रूव करते हैं, आसान है ये भी और इम्पोर्टेंट भी है। सिंस जी इज अ ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ए बी बिलोंग करते हैं जी से, क्योंकि आप कह रहे हो कि ये वाले जो दो एलिमेंट हैं ये बिलोंग कर रहे हैं जी से, और जी क्या है आपके पास, ग्रुप है। पहले ही आप उसको डिसाइड कर दिया कि भाई ये ग्रुप है, तो अगर ग्रुप है तो फिर जाहिर सी बात है कि इनकी क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। और इनके दरमियान क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी आ रही है, मल्टीप्लिकेशन की, ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तभी जाके ग्रुप बना है, अगर ये होल्ड ना करती तो फिर हम ग्रुप तो ना बनाते इसको। ठीक है, तो अगर फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपने दूसरा और तीसरा लेक्चर नहीं लिया तो इसको छोड़ दो और जाके वो ले लो, बेहतर है। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर ये हमारे पास एलिमेंट है जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद आ रहा है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है जी में, बिलोंग कर रहा है, तो इसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, क्योंकि हमने ग्रुप की प्रॉपर्टी ये पढ़ी हुई है कि इन्वर्स भी होल्ड करता है। ठीक हो गया ना, तो ये भी हमारे पास फिर आएगा। अब हम कहते हैं इफ ए बी बिलोंग टू जी देन ए इनवर्स बिलोंग टू जी एंड बी इनवर्स आल्सो बिलोंग टू जी, क्योंकि हम ए और बी दो एलिमेंट ले रहे हैं और दोनों का इनवर्स भी तो उस ग्रुप में मौजूद होता है ना। तो ए इनवर्स बी, इसको हमने ए बी होल इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ई, क्योंकि ये एक एलिमेंट है और इसका इनवर्स ये है। अब आपने इसको एक एलिमेंट समझना है इस टाइम, ठीक है, और इसका इन्वर्स ये है। तो जब एलिमेंट को इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है यार, ये देखो ना, ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, ई आता है, या ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी ई आएगा। ठीक हो गया, ओके। अब ज़रा आगे चलते हैं। अब हम करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड बाय बी इनवर्स के साथ। हमने बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाली फॉर्म बन गई और इधर भी ये वाली फॉर्म बन गई। इधर से आपने क्या किया कि इनको इकट्ठा कर लिया और इनको इकट्ठा कर लिया। ठीक हो गया। जब आपने इन दोनों को अलग अलग इकट्ठा किया बाय एसोसिएटिव लॉ ऑन लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इस साइड के ऊपर आपने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया तो ये चीज़ सेपरेट होगी और ये चीज़ सेपरेट होगी। ये इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है और ये वाला एलिमेंट ये आ रहा है। आइडेंटिटी के साथ कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो वो ये चीज़ बन जाएगी, वही एलिमेंट आ जाएगा जो कि इक्वल है बी इनवर्स के। अब आप क्या करते हो, अब आप इस इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हो ए इनवर्स के साथ, क्योंकि अब आपने ए को ख़त्म करना है। ठीक है, जब आप ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी का होल इनवर्स इंटू ए इनवर्स, सॉरी, ए बी का होल इनवर्स इंटू ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, सॉरी बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक हो गया, क्योंकि आपने प्रूव क्या करना है, आपने प्रूव करना है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड तो हमारी बराबर आ रही है ना, जो हमने प्रूव करना है इसके मुताबिक।
ये वाली चीज़ लानी है अब आपने। तो ए और ए का इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। तो आपके पास आ गया ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, हेंस प्रूव्ड। वीडियो 20 मिनट की हो गई है। आगे हमारे पास एक लास्ट थ्योरम है, ये लास्ट है हमारा। फॉर एनी 3 एलिमेंट्स ए बी सी ऑफ अ ग्रुप जी, अगर आप ए बी इज इक्वल टू ए सी तो आपके पास आंसर आएगा बी सी, ये लेफ्ट कैंसलेशन लॉ है। और दूसरा है बी ए इज इक्वल टू सी ए, तब भी आपके पास बी सी आएगा। कब? जब राइट कैंसलेशन लॉ होगा। अब हम इसको ज़रा देखते हैं। प्रूव है हमारे पास, पहले वाला लेते हैं, उसमें कहता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पे ए इनवर्स के साथ, क्योंकि हमने ए को ख़त्म करना है। जब आप ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपने एसोसिएटिव लॉ होल्ड किया, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करने से आपके पास ए इकट्ठे हो गए और बी अलग हो गया। इधर आपने क्या किया कि इधर भी आपने ए इनवर्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और ए को इकट्ठा कर दिया और पीछे सी बच गया। ए इनवर्स इंटू ए आपस में मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी दे देंगे, ये भी आइडेंटिटी दे देगा, तो पीछे क्या बच गया, बी इज इक्वल टू सी। ये आपके पास एक प्रूफ हो गया। ये 2 नंबर का प्रूफ है, और 3 नंबर का या छोटा जो प्रूफ होता है ये वो वाला है। उसके बाद एक ये प्रूफ है, ये प्रूफ आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इसमें आपने प्रूव क्या करना है कि B इज इक्वल टू सी, राइट कैंसलेशन लॉ अप्लाई करना है। राइट साइड पर आपने ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया और उसके बाद ए और ए इनवर्स जो है वो आपस में आइडेंटिटी बना देंगे, तो B इज इक्वल टू सी आ जाएगा। यहाँ पे राइट कैंसलेशन लॉ अप्लाई किया गया और यहाँ पर लेफ्ट कैंसलेशन लॉ अप्लाई किया गया। ये देखें, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया गया। ये आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है ना। मतलब जब आपके पास ए जो है ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो फिर आपने लेफ्ट कैंसलेशन लॉ अप्लाई करना है। जब आपके पास ए राइट साइड पे आ रहा है तो राइट कैंसलेशन लॉ अप्लाई करना है। ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब आपके पास 5वां लेक्चर है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको समझ आई होगी। कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।